तुर्की से लेकर गजा तक यानी इस्तांबुल से लेकर गजा तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है। इजराइल के खिलाफ बायकॉट की गूंज। जी हां, आपको बताते चले कि गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, गजा में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है, इस पर बाकायदा गजा कॉन्फ्रेंस तुर्की में हुई है। एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 8 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली है। और इस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ खास बातें हुई, इस कॉन्फ्रेंस के बाद इजराइल पर किस तरह का आलमी दबाव बना है और इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह के हालात हैं, तुर्की ने किस तरह का आनन फानन में कदम उठाया है और बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ तुर्की ने किया है, इसी पर हम तमाम जानकारी और जो तफसील है वो आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल तुर्की के शहर इस्तांबुल में जब दुनिया भर से आए हुए इस्लामी स्कॉलर्स, उलमा, दानिश्वर और इंसानी हुकूक के कारकुन एक छत के नीचे जमा हुए तो सिर्फ इजहारे अफसोस नहीं बल्कि अमली इक़दामात की गूंज भी सुनाई दी। गजा के महसूर और मजलूम आवाम के लिए आवाज बुलंद करते हुए कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया बल्कि इजराइल के वसी तर बायकॉट की भी जोरदार तजवीज सामने आई। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती हर महाज पर यह जोर दिया गया कि इजराइल का बायकॉट होना चाहिए। यह महज एक मजहबी इज्तिमा नहीं था, यह महज उलमा का इज्तिमा नहीं था बल्कि उम्मते मुस्लिमा के ज़मीर की बेदारी का लम्हा था, जहां यह सवाल गूंजा कि क्या खामोशी जुल्म का साथ नहीं है। और फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामी और इंसानी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबी बहस हुई, एक लंबी इस पर गौर व फिक्र किया गया। गजा के उन्वान से एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें 50 से ज्यादा ममालिक के 150 से जायद उलमा, स्कॉलर्स और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस गजा कॉन्फ्रेंस का मकसद दरअसल गजा में फौरी इंसानी इमदाद और इस जंग के असरात पर गौर करना था। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक प्रोटोकॉल नशिस्त से हुई जिसमें कई बड़ी और अहम जो शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें शेख अली मोहिउद्दीन अल करतागी भी शामिल हुए। अली अरबाश ने भी इसमें शिरकत की। शेख अली मोहम्मद अस्सलाबी भी इस नशिस्त में मौजूद रहे और वहीं प्रोफेसर नासरुल्लाह हाजी मफ्तूह ओगलू और शेख अहमद हसन अत्तलाह समेत दीगर अहम उलमाए कराम ने भी इसमें शिरकत की और पूरी कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन गजा की इमदाद की जिम्मेदारी के मौजू पर मरकूज था, जिसमें वफूद के सरदारों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और यकजहती की अलामत में अवामी बयान का इजरा हुआ, जहां शुरका ने एहतजाज भी किया और प्रोटेस्ट भी किया। यह कॉन्फ्रेंस अयूब सुल्तान मस्जिद में दुआओं के साथ शुरू हुई और 8 रोज तक जारी रही, जो 29 अगस्त को सूफिया ग्रैंड मस्जिद में इस्तांबुल एलानिया के इजरा के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। इस आलामिये में फिलिस्तीनी मकासद की हिमायत में सियासत, इंसानी और कानूनी कार्रवाइयों पर मबनी ठोस इक़दामात का मुतालबा किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद यही था कि गजा के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हालांकि देर से ही यह कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कहा जाता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। आलमी इस्लामी इत्तेहाद के तहत गजा में जारी इंसानी बहरान और अस्करी जारिहत के खिलाफ इस कॉन्फ्रेंस में आवाज बुलंद की गई। फौरी इंसानी इमदाद और सियासी इक़दाम को इसमें तक़वियत दी गई। इस्तांबुल आलामिया के जरिए एक अमली और कानूनी हिकमत अमली को फरोग दिया गया, जो कि फिलिस्तीनियों की हिमायत में मुनासिब दस्तावेजाती एक तरह से यह बहुत अहम डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट था जो पेश किया गया। आपको बताते चलें कि इससे पहले तुर्की ने भी बड़ा कदम उठाया और तुर्की ने हालांकि बहुत देर में लेकिन कम से कम यह कदम उठाया और तुर्की ने इजराइल से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर देने का ऐलान किया। हालांकि तुर्की ने साल 2024 में इजराइल के साथ बराह रास्त तमाम दरामदात और बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी।
जब तक कि गजा में इंसान दोस्त इमदाद में बिला तातुल इजाफा न हो, उस वक्त तक दोनों मुल्कों का तिजारती हजम तकरीबन $7 मिलियन सालाना था। एक बहुत बड़ा तिजारती रिश्ता था तुर्की और इजराइल के दरमियान, जिसे तुर्की ने खत्म कर दिया। और हालिया दिनों आप देखिए 29 अगस्त 2025 को तुर्की ने ऐलान किया कि उसने तमाम तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए हैं इजराइल के साथ। यहां तक कि अपने बंदरगाहें इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिए हैं और इजरायली जहाजों को तुर्क बंदरगाहों पर दाखिले की इजाजत तक नहीं दी जा रही और तुर्की के जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। हुकूमत ने इजरायली हुकूमती और अस्करी तैयारों को तुर्क फजाई हुदूद में आने से रोक दिया। जो एयर स्पेस था तुर्की का इजराइल के लिए, उसमें भी एक तरह से बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की ने पाबंदी लगा दी। यानी तुर्की की एयर स्पेस में या हवाई जो उसकी फजाई जो रास्ता होता है उस पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई। और आप देखिए कि भारी हथियारों या गोला बारूद ले जाने वाले कंटेनर्स और जहाजों को बंदरगाह में दाखिल नहीं होने की भी एक तरह से इस पर बैन कर दिया। आप इससे पहले देखिए कि नवंबर 2024 में सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया कि तुर्की ने इजराइल के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि हमने इजराइल के साथ तमाम रवाबित खत्म कर दिए हैं और मुस्तकबिल में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले तुर्की ने तल अवीव में अपना सफीर वापस बुला लिया और इजरायली सफीर भी तुर्की से वापस भेज दिया। अगरचे सिफारत खाने जुज़वी तौर पर फाल रहे थे, लेकिन उसके बाद बंद हो गए। और इसी तरह से साल 2010 में मूवी मारवा वाक़े के बाद दिफाई ताल्लुकात भी मुनक़ते कर दिए गए। इस वाक़े में तुर्की की इमदादी कश्ती पर इजरायली हमले के नतीजे में 10 तुर्क शहरी जाँ बहक हुए थे, हलाक हुए थे। तुर्की ने आलमी इदारों समेत जनूबी अफ्रीका की तरफ से जेनोसाइड केस में यानी कत्लेआम मामले में इजराइल के खिलाफ हिमायत का ऐलान भी किया और इजराइल पर हथियारों के एक मौसर एम्बार्गो का मुतालबा भी एक तरह से उठाया था। तो कहीं ना कहीं यह तुर्की का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले तुर्की ने इजराइल के साथ अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हैं, अपने तमाम जो रिश्ते हैं वो एक तरह से तोड़ लिए हैं और उसके बाद इस्तांबुल में जो गजा कॉन्फ्रेंस हुई है, उस गजा कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी चीज़ों पर तशवीश जाहिर की गई, चाहे वो पूरे गजा में इजराइल के ज़रिए से कंट्रोल हासिल करना हो या लाखों लोगों का कत्लेआम जिस तरह से गजा के अंदर किया गया है, इस पर नाराज़गी जाहिर की गई। जिस तरह से गजा में जो लोग अब बचे हुए हैं उन तक खाने पीने की रसाई और दवाइयों की रसाई नहीं है, इस पर भी नाराज़गी जाहिर की गई है। और ये कॉन्फ्रेंस छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि ये गजा कॉन्फ्रेंस जिसमें दुनिया भर के 50 ममालिक के 150 से ज़्यादा उलमा, दानिश्वर और इसके अलावा जो बड़ी शख्सियात हैं उन्होंने हिस्सा लिया था और इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद अलल ऐलान इस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। तो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस का क्या वाकई में जमीनी सतह पर भी एक तरह से असर दिखेगा और क्या जो आलामिया यहां पर जारी किया गया है, जो डिक्लेरेशन गजा कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया है, क्या आने वाले दिनों में इस पर भी मौसर अमल होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।